में इतनी शिद्दत से निभाओ तुम अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारे बारे में बातें करते रहे। तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी लेगेसी को लोग सम्मानपूर्वक सैल्यूट करते रहे। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि भारत में कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको हर धर्म, हर संप्रदाय, हर रंग के लोग सम्मान करते हैं, तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि 10 में से 8 व्यक्ति रतन टाटा का नाम लेंगे। अब आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो रतन टाटा साहब हमारे बीच में नहीं है। एक एरा का एंड हो गया। रतन टाटा साहब इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्हें अंतिम सांसें ली है। ये लम्हा देश के लिए एक दुखद लम्हा है, भावुक करने वाला लम्हा है, क्योंकि रतन टाटा साहब कोई बिजनेसमैन या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे। वो देश की पहचान रहे, वो एक ब्रांड थे। रतन टाटा की लेगेसी आने वाली पीढ़ियों को समझाती रहेगी कि एक बिजनेसमैन था जिसने सिर्फ धंधा नहीं किया बल्कि देश के ग्रोथ में बड़ी भूमिका निभाई, सम्मान दिया एक ऐसी लेगेसी का जिसका सम्मान आने वाली पीढ़ियां भी करेगी। रतन टाटा असल मायनों में भारत के पुत्र थे, जिसने बिजनेस की दुनिया में जिस तरह से कारोबार किया उसने भारत का मान दिया, दुनिया में बढ़ाया। चाहे वो फूड कंपनी हो, उसकी हैसियत दिखाना हो, इंडियन आर्मी को तमाम गाड़ियाँ देनी हो, देश की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनानी हो, एयर इंडिया को डूबने के बाद वापस लेना हो, बहुत सारी चीज़ें वो बिजनेसमैन जिसने इंडिया के बिजनेस को ग्लोब स्टेज पर ले गए, उसके ऊपर कभी आरोप नहीं लगा कि यार ये लूट खसोट करने वाला बिजनेसमैन है। आप देश के किसी और बिजनेसमैन का नाम ले लीजिए, लोगों की ज़ुबान से पहला शब्द निकलेगा, अरे यार लूट खाया। रतन टाटा को लेकर ये शब्द नहीं निकलेंगे। और यही वजह है कि रतन टाटा के जाने की जब खबर आई तो सारे देश की आंखें गमगीन थी। इस देश में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आज रतन टाटा साहब के जाने के बाद गमगीन ना हो या आज रतन टाटा साहब के बारे में बैठ के बुराई करे। आप सोशल मीडिया उठा लीजिए, दौर में जब देश में विचारधाराएं डिवाइड है, क्लियर है, तब भी रतन टाटा के नाम का सम्मान है जो वो बरकरार है। 1990 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा 1937 में इनका जन्म हुआ था। 2016 से लेकर फरवरी 2017 तक वे चेयरमैन थे। टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख थे। विरासत को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जहां पर दुनिया सम्मान करती है। इंडिया को अपने कंपायर में शामिल किया। विदेशी कंपनी फोर्ड के लग्जरी कार ब्रांड लैंड रोवर और जैगुआर को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा। रतन टाटा की पहचान ही अलग थी। 28 दिसंबर 1937 नवल और सोनू टाटा के घर इनका जन्म हुआ। रतन टाटा और उनके छोटे भाई जिमी का पालन पोषण उनकी दादी नवाज बायार टाटा ने मुंबई में टाटा पैलेस के नाम से आलीशान घर में किया। संस्कार ऐसे थे जिसको लेकर सम्मान आज भी हर कोई करता है। टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन 1981 में बने और तब से जिस तरह से देश की सेवा उन्होंने की है वो कमाल रहा है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम को उन्होंने पूरा किया। 2000 में उनके नेतृत्व में टाटा समूह आगे बढ़ा। टाटा ने टेटली, कोरस, जैगुआर, लैंडरोवर, ब्रूनर, मन तमाम कंपनियों को अपने अधिकृत किया और बढ़ाते गए। 2008 में टाटा नैनो क्रोने लॉन्च किया था। उसी साल भारत सरकार ने दूसरे देश के सबसे बड़े नागरिक को पद्म भूषण से सम्मानित किया। 2012 में 50 साल बाद टाटा सन्स के चेयरमैन के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। टाटा भारत के रतन कहे जाते हैं। उन दिग्गज हस्तियों में शामिल है जिनका सम्मान हर कोई करता है। अरबपति होने के बावजूद अपनी सादगी से हर किसी का दिल जीतते थे। समय समय पर गरीब, ज़रूरतमंद लोगों की मदद की, भारतीयों को गर्व महसूस कराया और यही वजह थी कि लाखों दिलों में बसने वाले रतन टाटा पूरी ज़िंदगी सम्मानित रहे। हालांकि निजी ज़िंदगी उनकी बहुत अच्छी नहीं थी। उनकी शादी नहीं हो पाई। एक ऐसा किस्सा था जो गमगीन करने वाला था। रतन टाटा इंडिया चाइना वर्ग के चलते शादी नहीं कर पाए, लेकिन टाटा साहब भले ही शादीशुदा नहीं है, भले ही उनकी कोई औलाद नहीं है, लेकिन आज सारा देश उन्हें अपने अभिभावक के तौर पर देखता है और यही वजह है कि रतन टाटा का सम्मान हर कोई करता है। हम भी इन निम्मीन आँखों से रतन टाटा साहब को अंतिम विदाई देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके आत्मा को शांति दे, उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उम्मीद करते हैं कि रतन टाटा की लेगेसी को जो कोई भी आगे बढ़ाए वह टाटा के पद चिन्हों पर आगे बढ़ता जाए। जय हिंद, जय भारत।